नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप। नियोजन सरकार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों। रामनगर पहुंचे सांसद अनिल बनूली, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया तो एक युवक की करती पिटाई, मेडिकल स्टोर कर्मचारियों की बनाई गई। हरिद्वार में पायलट बाबा मौत मामले में आया नया मोड़, बाबा की हत्या की पहली एफआईआर सासाराम में दर्ज, चेतनागिरी और श्रद्धागिरी के नाम पर 2 केस। और उत्तराखंड में बढ़ा ठंड का प्रकोप, पाला और घने कोहरे के कारण लोग परेशान, लोग ले रहे अलाव का सहारा। खबरों का रुख कर लेते हैं राष्ट्रीय मीडिया उम्मीदवार के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने की अपील की है। इस दौरान अनिल बलूनी ने दावा करते हुए कहा कि आने वाले नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत निश्चित है। लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट करने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा, रामनगर में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। अनिल बलूनी ने कहा कि पार्टी की रूठी हुई सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही है और जल्द ही सभी को मना लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि कार्बेट नगरी के क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पर्यटन के साथ कैसे जोड़ा जाए और कैसे क्षेत्र की आर्थिकी को और मजबूत किया जाए, उन सब को लेकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि रामनगर को एक विकसित नगर बनाकर आधुनिक सुविधाएं दे सकेंगे और जनता भी हमारे इस विजन को स्वीकार करेगी। ऋषिकेश नगर निकाय चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। प्रशासन ने नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी बीएलओ को अपने अपने वार्ड में मतदाताओं को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य रूप से पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को मतदान के बारे में जानकारी देकर जागरूक करने के लिए कहा है। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नववर्ष का कार्ड मतदाताओं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी दी है। कार्ड में निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान सूची में नाम दर्ज करने की जानकारी दी है। इसके अलावा जिनके नाम दर्ज नहीं है उनके नाम किस प्रकार दर्ज हो, इस पर भी फोकस किया है। इसके अलावा अन्य कई जानकारियां भी कार्ड में प्रकाशित है। गंगानगर में बीएलओ प्रिंस गुप्ता ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम के हस्ताक्षर युक्त कार्ड को मतदाताओं तक पहुंचाकर उनको जागरूक करने का काम शुरू किया जा चुका है। इसका मकसद नगर निकाय के चुनाव में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाना है। हमारे ऋषिकेश तहसील से जो हमें आवेदन का जितने बीएलओ हैं सभी बीएलओ को बताया गया है कि आपको ये जो ग्रीन कार्ड है, ब्लू कार्ड है, वो 18+ ऊपर वालों को दें और जो ये ब्लू कलर के कार्ड है, पिंक कलर के कार्ड दिए गए हैं। इस पिंक कलर के कार्ड से आप लोग जो 9 वर्ष के जो 18+ युवा हैं जो अपने वोटिंग लिस्ट है, वोटर है हमारे, जो 100% वोटिंग कर सके, वोट के लिए प्रति जागरूकता अभियान के लिए चलाया जा रहा है। जैसे 9 वर्ष के बाद ही लोगों को अवेयरनेस फैलाई जा रही है। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार से सामने आ रही है। हरिद्वार में लगातार गिरते पारे का कहर जारी है और इस बीच एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल और डीएम कमेंद्र सिंह ने दिया मानवता का संदेश। शीतलहर के दृष्टिगत जिले के दोनों वरिष्ठ ऑफिसर देर रात पहुंचे नगर क्षेत्र। कड़ाके की ठंड में बेसहारा और यात्रियों के लिए विभिन्न स्थानों पर की गई अलाव की व्यवस्था। इन दिनों पहाड़ी क्षेत्र में बहुत बर्फबारी के चलते तापमान में आई गिरावट, यात्रियों और बेसहारों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। समस्या का संज्ञान लेकर एक्शन में आए एसएसपी परमेंद्र डोभाल और डीएम कमेंद्र सिंह। रैन बसेरों का भी किया निरीक्षण। बेसहारों लोगों का जाना हालचाल। ठंड से राहत दिलाने पर यात्रियों और बेसहाराओं ने प्रशासन का जताया आभार। इस ठंड के समय में जिलाधिकारी और मेरे द्वारा आज जितने भी रैन बसेरे हैं और जितने भी लोग बाहर बेघर हैं उनको बाहर निकल के संबल करने का कार्यक्रम हम लोगों के द्वारा किया गया था, जिसमें कई सारे लोग इसमें जुड़े रहे। पुलिस के प्रशासन से सभी लोगों ने सहयोग किया। मैं अन्य लोगों से भी इसमें अपील करूंगा कि इसमें लोग जुड़ना चाहिए और
क्योंकि इस समय काफ़ी ज़्यादा ठंड है, जितना ज़्यादा हम लोग। तो वहीं शिवाजी नगर स्थित प्राथमिक स्कूल के बाहर देर रात तक तेज म्यूजिक चलाने पर विवाद हो गया है। विवाद में म्यूजिक चला रहे एक मेडिकल स्टोर के कर्मचारी ने युवक को जमकर पीट दिया। किसी तरह युवक जान बचाकर घर पहुंचा और परिवार वालों को घटना की जानकारी दी। युवक की मां ने अपने बेटे का मेडिकल कराने के बाद एम्स पुलिस चौकी को मारपीट करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ तहरीर दी है। पीड़ित की मां ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। तहरीर में शिवाजी नगर निवासी संगीता महर ने पुलिस को बताया कि रात को प्राथमिक स्कूल के बाहर 20 से 25 लोग नियम विरुद्ध तेज म्यूजिक बजा रहे थे। उनका बेटा आकाश समझाने के लिए गया तो म्यूजिक बजा रहे मेडिकल स्टोर के कर्मचारियों ने बेटे के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। एम्स चौकी प्रभारी निखिलेश बिष्ट ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं पायलट बाबा मौत से जुड़े विवाद में अब नया मोड़ सामने आ गया है। बाबा की हत्या की पहली एफआईआर सासाराम में बाबा के पोते के द्वारा दर्ज कराई गई है, जिसमें चेतना गिरी और 4 अन्य लोगों में मामला दर्ज हुआ है। बता दें कि बाबा की मौत के बाद से ही चेतना गिरी और श्रद्धा गिरी के नाम पर शिष्यों में 2 गुट बन चुके हैं। दोनों गुट एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। फरियादी शिष्यों के दल ने हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र डोभाल को लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद एसआईटी का गठन किया गया। हालांकि जांच अभी चल रही है। फरियादी शिष्यों ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा का जन्मदिन मनाया गया था, लेकिन पुराने शिष्यों को भ्रमित किया गया और मिलने नहीं दिया गया। बाबा को ब्लैकमेल कर उनकी संपत्ति को भी निजी हित में इस्तेमाल किया गया। फरियादी पक्ष ने आरोप लगाया कि आश्रम में सुरक्षा के नाम पर बंदूकधारियों को तैनात किया गया, जो कि किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। हरिद्वार पुलिस प्रशासन से अपील की गई है कि बंदूकधारी को आश्रम से हटाया जाए। पूरे मामले में हरिद्वार के ही संत हठयोगी ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की अपील की है। जो जांच चल रही है जांच करेंगे। उसके मामले में बहुत साधु संतों की यहाँ हत्याएं हो चुकी है और बहुत सारों का तो आज तक पता भी नहीं चला है। ये मामले में ये होता रहता है। पायलट बाबा के आश्रम में उनके भतीजे ने कहा कि ये तो एसआईटी गठित कर दी है एसएसपी महोदय ने, आगे क्या होना है जांच का विषय है। करेगा जो जांच चल रही है जांच करेंगे। उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वो करेंगे। अच्छा धीरे धीरे सच्चाई आ जाएगी सामने। जो भी सच्चाई है, थोड़े बहुत जो नुक्स हो परिवार में, वो तो आ जाएंगे, सबके सामने आ जाएंगे। वो न्यायालय करेगा, ये एसआईटी करेगी, या जो भी कमेटी है वो करेगी। विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु पायलट बाबा विवाद जो है लगातार गहराता जा रहा है। आपको बता दें, हाल ही में सासाराम में बाबा के पोते के द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें विवादों में चेतना गिरी और 4 अन्य लोगों पर अब मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस जो है वो जांच कर रही है। पायलट बाबा के शिष्यों और अनुयायियों को आपको बता दें 2 गुट बन चुके हैं। दोनों ही गुट एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रति आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें, चाहे वो विवाद आरोप जो है संपत्ति से जुड़ा हो या बाबा की तबीयत से या बाबा की जीवन से जुड़ा हो, आरोप जो है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। इसी बीच फरियादी शिष्यों ने एक आरोप और लगाया है कि बाबा को जो है षड्यंत्र पूर्वक उनको मारा गया है। बाबा को मानसिक तौर पर प्रताड़ित करके आश्रम की जो संपत्ति है उसको खुर्द-बुर्द किया गया है। पुराने शिष्यों ने यहाँ तक कहा है कि बाबा जब की तबीयत खराब थी तो पुराने शिष्यों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। बाबा को मानसिक तौर पर बंधक बना के रखा गया था। आपको बता दें, उनका कहना यह भी है कि आश्रम पे जो ड्राइवर का काम करता था, आज उसने करोड़ों और अरबों की जो संपत्ति जो अर्जित कर ली है, पुलिस विभाग को इस पर भी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। आपको फिलहाल हम बता दें, पायलट बाबा आश्रम में इस समय बंदूकें तैनात हैं, जो कि अनुयायियों के बीच में भय का कारण बनी हुई है। उन्होंने पुलिस कप्तान से जो आश्रम है उसकी सुरक्षा को लेकर अपील की है। हम मामले पर नजर बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। प्रदीप सिंह यादव की रिपोर्ट, हरिद्वार से। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जगह जगह पाले और घने कोहरे के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह शाम कपाने वाली ठंड हो रही है। देहरादून समेत कई मैदानी इलाकों में सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई, जिसके बाद दिन में हल्की धूप ने लोगों को राहत की सांस दी।
घने कोहरे के कारण देहरादून एयरपोर्ट पर हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है। कोहरे के कारण अहमदाबाद से देहरादून आ रही इंडिगो की उड़ान आसमान में कई चक्कर लगाने के बाद देरी से एयरपोर्ट पर उतरी, जिसके चलते 2 और फ्लाइट के समय में बदलाव करना पड़ा। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 3 जनवरी से 8 जनवरी तक देहरादून में मौसम साफ रहेगा। 6 जनवरी को बादल छा सकते हैं। इस दौरान सप्ताह भर न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सर्दी के मौसम में तापमान में आई गिरावट के कारण दिन भर सर्द हवाएं चल रही है। सर्दी के मौसम को देखते हुए लक्सर से पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार ने पशुपालकों को पशुओं की सुरक्षा के लिए विशेष जानकारी दी है। डॉक्टर राजीव कुमार ने पशुपालकों को जानकारी देते हुए कहा कि पशुपालक अपने पशुओं को समय से पेट के कीड़ों की दवा खिलाएं, समय समय पर उनका टीकाकरण कराएं और पशुशाला के दरवाजों और खिड़कियों पर बोरी, प्लास्टिक शीट या पर्दे लगाएं ताकि ठंडी हवा अंदर न जाए। गीलेपन से बचाने के लिए फर्श पर भूसा या पुराल बिछाएं। पुराल गर्मी प्रदान करने के साथ ही पशुओं को आराम भी देता है। इसके अलावा दिन के समय पशुओं को धूप में ले जाएं, जिससे ठंडी हवाओं के कारण पशुओं के स्वास्थ्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और सांसद अनिल बलूनी के रामनगर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। सांसद अनिल बलूनी ने नगरपालिका उम्मीदवार के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने की अपील की। इस दौरान अनिल बलूनी ने दावा करते हुए कहा कि आने वाले नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत निश्चित है। लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट करने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा, रामनगर में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। अनिल बलूनी ने कहा कि पार्टी के रूठे हुए सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत हो रही है और जल्द ही सभी को मना लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि कारबेट नगरी के क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पर्यटन के साथ कैसे जोड़ा जाए और कैसे क्षेत्र की आर्थिकी को और मजबूत किया जाए, उन सब को लेकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि रामनगर को एक विकसित नगर बनाकर आधुनिक सुविधाएं दे सकेंगे और जनता भी हमारे इस विजन को स्वीकार करेगी। इनपुट है। मैं इन सब के आधार पर आप लोगों से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो निकाय चुनाव है इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से जीतने वाली है। पूरे प्रदेश से जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा है। हमारी लोकसभा में जिसमें कि दो नगर निगम भी हैं, वहां से भी जितना भी फीडबैक है उसके हिसाब से भी दोनों नगर निगम की सीट जीतने वाले हैं। साथ ही रामनगर में भी जो हमारा ट्रिपल इंजन की सरकार है वो पूरी तरह से जीतने वाली है। रामनगर में भी हम लोग अच्छे खासे मतों का जीतेंगे। हमारी सभी कार्यकर्ताओं से बातचीत भी हो रही है। कुछ जो रूठे हैं उनको भी मना रहे हैं, उनको भी मना लिया गया है लगभग। बहुत जल्दी इसकी जानकारी आप लोगों को भी हम लोग दे देंगे। हम लोग रामनगर को शुरू से कहते रहे हैं कि हम लोग पूरे विश्व के जो वन्य जीव पर्यटन है उसकी राजधानी बनाना चाहते हैं। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर नगर निकाय चुनाव में नाम वापसी का अंतिम दिन आज है। कल प्रत्याशियों को मिलेंगे चुनाव चिन्ह। रूठों को मनाने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने बागियों के दरवाजों पर दी दस्तक। बीजेपी और कांग्रेस ने बागियों को मनाने के लिए लगाया पूरा जोर। देर रात से असंतुष्टों को मनाने का दौर जारी। कई जगहों से बागी नामांकन वापस की कर रहे हैं बात। शाम तक प्रत्याशियों के नामांकन वापसी की स्थिति होगी साफ। अब देखने वाली बात यह है कि कितने प्रत्याशी नामांकन वापसी के लिए होते हैं राजी। क्या रूठों को मनाने के लिए बीजेपी कांग्रेस को मिलेगी कामयाबी या फिर बागी डटे रहेंगे चुनावी मैदान में? नगर निकाय चुनाव में नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। ऐसे में
रूठों को मनाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने बागियों के दरवाजों पर दस्तक देनी शुरू कर दी है। बीजेपी और कांग्रेस ने बागियों को मनाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। देर रात से असंतुष्टों को मनाने का दौर लगातार जारी है। अब नाम वापसी का आज आखिरी दिन है, तो कल से प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह मिलेंगे। कई जगहों से बागी नामांकन वापसी कर रहे हैं, बात कह रहे हैं। शाम तक प्रत्याशियों के नामांकन वापसी की स्थिति भी साफ होती नजर आ जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि कितने प्रत्याशी नामांकन वापसी के लिए राजी होते हैं। क्या रूठों को मनाने के लिए बीजेपी कांग्रेस को मिलेगी कामयाबी, या फिर बागी डटे रहेंगे चुनावी मैदान में। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा और ऋषिकेश से हमारे सहयोगी दीपक नारंग हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, सबसे पहला सवाल आपसे लेंगे। जिस तरह से जो है आज नाम वापसी का आखिरी दिन है, ऐसे में जो बीजेपी और कांग्रेस के वो प्रत्याशी जिन्हें टिकट नहीं दी, जो नाराज होकर अब निर्दलीय जिन्होंने ताल ठोकी है, उनको मनाने का दौर जारी है। क्या लगता है कि आज नाम वापसी ये लोग ले सकते हैं, या फिर जो बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको मैदान में टक्कर देते दिखेंगे? हाँ बिल्कुल संदीप, कहें तो कल सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, कल जो नामांकन जो दाखिल किए थे उसकी जांचों का कल काम चल रहा था लगातार, और बहुत से नामांकन रद्द भी हुए हैं जो जांच में सही नहीं पाया गया। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि जानबूझकर नामांकन रद्द किए जा रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने तो दूसरा प्रत्याशी ना दिख सके। इस तरह के आरोप लगे हैं। कई जगह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुई है, वही भारतीय जनता पार्टी नकारा है। उन्होंने कहा है कि हार के डर से इस तरह की बयानबाजी हो रही है। तो कुल मिला के कहें भारतीय कांग्रेस जो लोकतंत्र की हत्या बता रही है, भारतीय जनता पार्टी जीत की हार की बौखलाहट बता रही है। तो कुल मिला के कहें काफी संख्या में कल जो थे नामांकन लोगों के कैंसिल भी हुए हैं, खारिज भी हुए हैं। और आज जो बचे हैं उनको अब कितने लोग अपना नाम वापसी लेते हैं तो शाम तक पिक्चर क्लियर होगी, पर कहीं ना कहीं जारी है कि लोग नाम वापसी ले रहे हैं। अब ये जब शाम तक जब पूरा समय खत्म हो जाएगा, 5 बजे से पहले तक कितने लोगों ने नामांकन लिया, जब पूरी लिस्ट आ जाएगी और सारी चीज तस्वीर हो जाएगी साफ, तब क्या चीज समझ में आ जाएगा कि कहां से कितने प्रत्याशी और कितने बागी उम्मीदवार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे कितना नुकसान अधिगत प्रत्याशी को होगा, ये अभी देखना होगा। तो कुल मिला के कहें वह आज के बाद कि जब पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी तो कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में भी तेजी आ जाएगी। और 23 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है और 25 तारीख को यहाँ पर मतगणना होगी। और जो चुनाव हो रहा है वो बैलेट पेपर से हो रहा है, मशीनों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो कुल मिला के चुनाव आयोग इतनी सारी तैयारियां पूरी कर लेगा, और अब जब तस्वीर सामने होगी तो फिर बैलेट पेपर छपते हैं, वो भी छपने का काम शुरू हो जाएगा। तो कुल मिला के कहें आज के बाद अगले 2 दिनों बाद कहें तो अब चुनाव प्रचार में भी कहीं ना कहीं तेजी जरूर दिखाई देगी। कमल, आपके पास दोबारा आएंगे। दीपक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, अगर बात ऋषिकेश की करें तो निकाय चुनाव में क्या स्थिति ऋषिकेश में बनी हुई है? क्योंकि देखा जाता है कि कुछ वोट जो पड़ते हैं वो पार्टियों के नाम पर पड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं निर्दलीय तौर पे जिनको लोग पसंद करते हैं। तो क्या लगता है ऐसे जो प्रत्याशी हैं निर्दलीय, या बात करें जो बागी प्रत्याशी जिन्होंने निर्दलीय अपना नामांकन दाखिल करा, वो टक्कर देते नजर आएंगे, या फिर जो है यहाँ मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में देखने को मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ऋषिकेश नगर निकाय चुनाव की अगर हम बात करें तो वैसे तो यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही टक्कर देखने को मिलती है, लेकिन इस बार नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो अभी स्थिति वो है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस में जो बागी होकर के जिन्होंने अभी नामांकन किया है, उनकी जो नाम वापसी का आज है वो अभी 5 बजे तक का समय, उसके बाद ही स्थिति क्लियर होगी कि क्या है। लेकिन अगर बगावत के सुर देखे जाए तो वो ज्यादा भाजपा में दिखाई दे रहे हैं, ना कि कांग्रेस में। कांग्रेस में यहाँ पर जो मेयर पद को लेकर के जो यहाँ पे दीपक जाटव यहाँ मैदान में उतरे हैं, वहीं पर कांग्रेस के 35 साल से मास्टर दिनेश थे जिन्होंने यहाँ पे जो है बगावत की है और क्या नाम है अपना पर्चा भरा। उनको मनाने की यहाँ पे तैयारी है जो इस समय पर कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा अन्य एक उम्मीदवार और हैं जिन्होंने यहाँ पर जो है
कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं। लेकिन भाजपा की अगर हम बात करें तो भाजपा में यहाँ पर जो शंभू पासवान जो इस समय पर प्रत्याशी हैं अधिकृत रूप से, उनके खिलाफ उनकी ही पार्टी के लगभग जो है 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जो जिन्होंने नामांकन दाखिल करा है और वो परेशानी बढ़ाने में लगे हैं। तो कुल मिला के ये तो कहा जा सकता है कि भाजपा और कांग्रेस की जो है अभी जो मुश्किलें हैं वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के बीच की ये लड़ाई के बीच में जो अहम निर्णायक जो भूमिका निभाने वाले हैं वो ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिन्होंने बगावत करी है और इनको मनाने का दौर जारी है। हालांकि भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इनके हाईकमान का कहना यह है कि आज जितने भी लोग बागी हुए हैं उनमें से ज्यादातर को मना करके पार्टी में वापस लाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन दावे की हकीकत का पता जो है वो शाम 5 बजे के बाद पता चलेगा। कुछ ही समय अभी हमारे पास बचा हुआ है और उसके बाद जो है ये स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। कल इस बात के लिए हम पूरे तरीके से दावा कर पाएंगे कि आखिरकार ये जो नगर निकाय में चुनाव होने हैं ऋषिकेश के लिए, यहाँ पर किसके बीच जो है अहम लड़ाई होगी और मतदाता किसके प्रति जो है अपना झुकाव दिखाता है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी कहीं ना कहीं भाजपा कांग्रेस की जो समीकरण है उनको बिगाड़ने का पूरा काम कर रहे हैं और जो प्रत्याशियों ने अपना अपना पर्चा भरा है वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं दम रखते हैं, चाहे वो 1000 वोट हो चाहे 10,000 वोट काटने का काम करे, लेकिन वोट जो होगी जरूर होगी। अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी के हाईकमान के अधिकारी कितने प्रत्याशियों को जो है समर्थन में जो है जो बागी हैं उनको वापसी लाकर खड़ा करते हैं। इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं और इसी के साथ चुनाव प्रचार का कल से काम शुरू हो जाएगा और जो निर्दलीय प्रत्याशी उनको चुनाव चिन्ह मिल जाएंगे। तो चुनाव का जो असली बिगुल है वो कल से फूंक दिया जाएगा और उसके बाद चुनाव प्रचार में धार देने का काम किया जाएगा, जिसमें तमाम प्रकार के जो है साम दाम दंड भेद अपनाए जाएंगे। तो इस पर पूरी नजर बनी थी। छोटी स्थिति क्लियर होगी, हम अपने दर्शकों को जरूर उससे रूबरू कराएंगे। संदीप। बिल्कुल दीपक, आपके पास आएंगे। कमल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कमल, शाम को स्थिति ये साफ हो जाएगी कि आखिर बीजेपी और कांग्रेस अपने बागियों को मनाने में कामयाब होती है या फिर नहीं हो पाती है। कल चुनाव चिन्ह मिल जाएंगे। ऐसे में सवाल एक ये भी उठता है कि अब जब पार्टियां तो चुनाव प्रचार में जुटेगी ही, प्रशासन कितना तैयार है, क्या कुछ तैयारियां की गई है, कितने बूथ बनाए गए हैं और मतदाताओं को किस तरह से लुभाया यहां पर जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ सके। बात करें तो चुनाव आयोग जो होता है, राज्य चुनाव आयोग, वो ये लोकल बॉडी के चुनाव चलाता है। ये स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग अपनी पूरी तैयारी कर ली है। मैंने कहा ना, ये जो चुनाव होते हैं ये शहरी क्षेत्र में चुनाव है। स्थानीय निकाय जहाँ नगर पालिका बोर्ड होते हैं वहीं ये चुनाव होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव नहीं होते, क्योंकि वहां नगर पंचायतें होती हैं। तो इसके लिए लगभग यहाँ सभी तैयारियां निर्वाचन आयोग जो है वो कर ली गई है। सभी जिले के जो डीएम है उनकी जिले की जिम्मेदारी लगाई गई है। तो कुल मिला के कहें, और नगरों में एसडीएम जो उपजिलाधिकारी होंगे वो इस चुनाव को देखेंगे और तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा ना, अब चुनाव की अब शुरुआत होगी, क्योंकि आज जब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कौन कौन चुनाव लड़ने वाला है, सामने जब मैदान में दिखेगा तो एक फिर सब लोग अपने प्रचार के लिए लगेंगे और धीरे धीरे अपने तरीकों से, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का, तो उसका कोई स्टार प्रचारक कौन आके चुनाव करता है, कौन आके यहाँ पर लगता है, वही कांग्रेस के जो लोग होंगे यहाँ पर बड़े लीडर वो प्रचार में जुटेंगे। तो अब धीरे धीरे चुनाव प्रचार में तेजी आएगी। भले अभी तो ठंड का मौसम भी काफी, अगर कहें तो 5-6 बजे बाद काफी ठंड भी हो जाती है, पर अब देखना यही है कि ठंड में कितना चुनाव इस ठंड को गर्म करता है, अब ये देखना होगा। तो मैं वही कह रहा कि 23 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है और 20 दिन का समय लगभग यहाँ पर प्रत्याशियों के लिए है। स्थिति साफ हो जाएगी। आज के बाद 20 दिन का समय है। अब 20 दिन में प्रत्याशी कितना चुनाव उठाते हैं इस चुनाव को, यह भी पता चलेगा। कहीं जगह चुनाव में गर्म माहौल भी है, कहीं जगह ऋषिकेश की बात कर रहे थे तब समाधान दीपक नारायण बता रहे थे कि वहां पर भी। कमल, मसूरी से धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, आपके पास आना चाहूंगा। पर्यटन नगरी मसूरी में चुनाव को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से जो है आज नामांकन का जो है आज वापसी का आखिरी दिन है, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस लगातार उन लोगों को मनाने में जुटी है जो बागी हो चले थे। क्या लगता है, क्या स्थिति बनती दिखेगी? जो बागी प्रत्याशी हैं, जिन्होंने जो है अपना नामांकन किया है, उसको लेकर काफी दबाव भी बनाया जा रहा है। काफी तो विधायक से लेकर तो मंत्रियों तक के फोन आ रहे हैं जो जिन्होंने चुनाव के लिए दावेदारी पेश की है कि किसी तरीके से नाम वापसी हो जाए। लेकिन
जो प्रत्याशी हैं वो अड़िग हैं और अभी तक की स्थिति जो मैं आपको बताऊं तो अभी तक कोई नाम वापसी का कोई भी अभी ऐसा कोई सूचना नहीं मिली है कि किसी की नाम वापसी हो। लगातार प्रत्याशियों के साथ वार्ता की जा रही है, उनको बिठाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रत्याशी बैठने के लिए तैयार नहीं है। मजबूती से सबने अपनी दावेदारी रखी है। साथ ही जो है चुनावी माहौल काफी गर्मा गया है, क्योंकि कल जो है सिंबल मिलने हैं, उसके बाद जो है प्रचार और तेज हो जाएगा। साथ ही जो राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने जो अपना प्रचार तेज कर दिया है, लेकिन जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो अभी सिर्फ चुनाव चिन्ह की बात देख रहे हैं। और चुनाव चिन्ह जैसे ही मिलता है उसके बाद वो जो है उनका भी प्रचार तेज हो जाएगा। कुल मिला के जो कड़ाके की जो ठंड पड़ रही है, इसमें जो है काफी चुनावी माहौल गर्म हो सकता है। जी धर्मेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।